जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वाई क्रोमोसोम क्या होता है, वाई क्रोमोसोम कब खत्म होगा और वाई क्रोमोसोम के खत्म होने के साथ साथ धरती पे पुरुषों का अंत हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वाई क्रोमोसोम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो पुरुष होता है उसके अंदर कितना क्रोमोसोम होता है तो 46 ठो। कौन कौन होता है तो एक्स और वाई क्या होते हैं क्रोमोसोम किसके अंदर पाए जाते हैं तो पुरुष के अंदर। महिला के अंदर क्या होता है तो 46 होता है, खाली एक्स क्या होता है क्रोमोसोम। देखिए पुरुष के अंदर क्या होता है तो एक्स और वाई, महिला के अंदर क्या होता है तो खाली एक्स का मतलब क्या होता है भैया तो लड़की पैदा होती है। क्या होती है लड़की पैदा होती है। लेकिन अगर ये ठो एक्स और ये ठो वाई मिल जाता है तब क्या होता है तो लड़का पैदा होता है। क्या होता है लड़का। अब आप बताइए लड़का पैदा करने का गुण किसके अंदर होता है तो लड़का के अंदर होता है। काहे होता है क्योंकि जो पुरुष होता है उसके अंदर जो 46 क्रोमोसोम होता है उसी के अंदर क्या होता है तो वाई पाया जाता है। अगर वाई एक्स से मिलते हैं तब क्या होता है तो लड़का पैदा होता है। अब एक बात बताइए अगर यह वाई अगर खत्म हो जाएगा तो कभी धरती पे लड़के नहीं पैदा हो सकते। समझ में आएगा। अब इसी के विषय में थोड़ा समझते हैं। अब देखिए पिछले 16 करोड़ साल से इंसान और प्लेटिपस अलग होने के बाद वाई क्रोमोसोम क्या हो रहा है भैया खत्म हो रहा है। अब प्लेटिपस क्या है देखिए ये प्लेटिपस है, ये क्या होता है एक स्तनधारी जीव था। यानी ये जो प्लेटिपस क्या था स्तनधारी जीव था। अब इसको और हमको अलग हुए कितना साल हो गया तो 16 करोड़ साल पहले इंसान और प्लेटिपस अलग हो गए। अब जैसे हम दोनों अलग हुए ना वाई क्रोमोसोम क्या हो रहा है भैया खत्म हो रहा है। और जैसे आज का ज़माना देखिए एक लड़का है अगर कोनो लड़की से बहुत प्यार करता है वो कहेगी अब हमारा दूसरा शादी होगा तो ससुरा फांसी लगा रहे हैं। हमारे यहाँ कई ठो ऐसा हुआ है कि देखिए लोग क्या करते थे बात करते थे, अब पता चल गया तरीके अब तरीके शादी हो रहा है तो कई ठो ससुरा फांसी लगा के सब मर गया। यानी दोनों क्या हो गए अलग हो गए। अलग होने के बाद एक ठुरा का जिंदगी खत्म हो गया। उसी तरह से जब प्लेटिपस और इंसान अलग हुआ ना इंसान का जीवन खतरे में आ गया। कैसे खतरे में आ गया भैया देखिए जैसे हम लोग अलग हुए वाई क्रोमोसोम क्या हो रहा है भैया खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है देखिए जब हम लोग अलग हुए तब कितना था देखिए 900 जीन था। यानी हमारे अंदर क्या था भैया 900 जीन था। लेकिन अब खाली 55 ठो जीन बचा है। अब देखिए जीन क्या करता है यही खानदान को आगे लेके जाता है। यानी 900 जीन में से खाली 55 ठो जीन बचा है। हर 10 लाख साल में 5 जीन क्या होता है तो हमारे अंदर से खत्म हो रहा है। 16 करोड़ साल पहले हमारे अंदर ससुरा 900 जीन था। लेकिन अब भैया 16 करोड़ साल बीत गया तो क्या होता है हर 10 लाख साल में 5 जीन हमारे अंदर से खत्म हो रहा है। अब ऐसे खत्म अगर होता रहेगा ना तो 110 लाख साल में वाई क्रोमोसोम क्या होगा भैया पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। अब जब वाई क्रोमोसोम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा तो पुरुष पैदा नहीं हो सकता। अब जब पुरुष नहीं पैदा होगा तो लड़की इस धरती को केवल नहीं चला सकते हैं, 2 लोगों का जरूरत है। अगर ऐसा होता ना तो देखिए जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का रचना कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने 4 लोगों को भेजा था। अब वो 4 लोग आए और सब देखे चसरा धरती पे हम लोग आके भैया क्या करेंगे वो सब कुछ नहीं कर पाए। अब फिर कहाँ चले गए तो ब्रह्मा जी के पास। अब जैसे ब्रह्मा जी के पास गए वो लोग बोले कि हमारे बस का बात नहीं है धरती को चलाना। पुरुष अकेले धरती को नहीं चला सकता, महिला अकेले धरती को नहीं चला सकती है, 2 लोगों का ज़रूरत है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया 2 लोगों को इस धरती पे भेजा। किसको मनु और शत्रुपा। मनु कौन थे पुरुष, शत्रुपा कौन है तो महिला। अब इन्हीं दोनों के संबंध से इस धरती का भैया विकास हुआ है। अब बताइए अगर पुरुष रहबा नहीं करेगा धरती का विकास होगा, धरती अंत हो जाएगा। तो कब अंत होगा देखिए 1,10,000 साल जब बीत जाएगा ना भैया तो पता चलेगा वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा। अब जब वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा तो धरती पे पुरुष नहीं रहेगा और जब पुरुष नहीं रहेगा तो कोई महिला भी नहीं रह पाएगी। समझ में क्या। तो इस तरह से गिरावट हमारे अंदर हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है भैया ये स्पर्म होता है। क्या होता है स्पर्म होता है। और स्पर्म और अंडा एक साथ जब मिलते हैं ना तो पुरुष के अंदर यानी इसी के अंदर क्या होता है तो एक्स और वाई होता है। जब इसी के अंदर ससुरा वाई खत्म हो जाएगा तो ये बेचारा पैदा नहीं कर सकता।
समझ गया। तीसरा इसका और है भैया हमारे अंदर ये जीन का गिरावट हो रहा है। अब जैसे गिरावट होगा तो पता चलेगा कुछ समय बाद धरती का विनाश हो जाएगा। लेकिन देखिए भगवान ने धरती को बनाया, कुछ ना कुछ उपाय तो कर लेंगे। अब बढ़ेगा कैसे, देखिए ये बढ़ेगा कैसे, बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। आज तक साइंस में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं भैया, साग सब्जी हरा पत्ती खाने से होता है। अब देखिए अगर आपको बच्चा नहीं होगा तो डॉक्टर सब क्या कहता है, अरे लाइए हम ससुरा क्या करेंगे, बच्चा पैदा करवा लेंगे। हाँ ससुर नहीं, कोई बच्चा पैदा करवा सकता है, ये प्रकृति का देन होता है। प्रकृति के अलावा कोई बच्चे को नहीं पैदा कर सकता। अब देखिए कितना लोग देखिएगा दवा कराते कराते बुढ़ा जाएगा, कोई संतान नहीं होता। लेकिन कितना लोग क्या होता है भैया, पहले ही बार में संतान का सुख मिल जाता है। तो कोई डॉक्टर कोई तांत्रिक आपके वाई क्रोमोसोम को कभी नहीं बढ़ा सकता। कितना लोग कहते हैं लड़की भर हो रही है इस बार लड़का होगा, ये कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि ये प्रकृति का देन है, इसमें इंसान का कोई महत्व भूमिका नहीं। इंसान क्या करता है, अपने केवल कर्म को करता है। यानी ये जो पुरुष होता है और महिला होती हैं ये केवल संबंध बना सकती हैं। अब बच्चा पैदा होना ये नहीं होना ये प्रकृति के ऊपर होता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लड़का पैदा नहीं हो रहा है, अगर हम वाई क्रोमोसोम को बढ़ाएंगे तो कभी कोई नहीं बढ़ा सकता। समझ में क्या, बस लोग क्या कहते हैं साग सब्जी खाओ हरा पत्ती खाओ और दवा कराओ, ऐसा हो जाता है। लेकिन साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है कि वाई क्रोमोसोम को हम नहीं बढ़ा सकते। अब देखिए है क्या है बाबू, है चूहा, यानी क्या है एक कांटेदार चूहा। अब देखिए जो चूहा था ना इसके अंदर से भी वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहा था। अब बताइए वाई क्रोमोसोम कई करोड़ साल पहले इन लोगों में खत्म हो रहा था, लेकिन आज भी आपको चूहा देखने को मिलेगा। हर घर में आपको चूहा दिखाई देगा। अब एक बात बताइए, इसके अंदर वाई क्रोमोसोम अगर एक्स क्रोमोसोम खत्म हो जाता है, ये सब रहते नहीं रहते। यानी इसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है जिसके कारण ये चूहा धरती पे आज तक है। इसलिए देखिएगा जब भी किसी भी दवा का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले इसी के ऊपर किया जाता है। इसके अंदर 40 क्रोमोसोम होता है और ये स्तनधारी होता है। शरीर का संरचना मनुष्य से इसका ज़्यादा है। यानी देखिए चूहा और मनुष्य का जो शरीर का संरचना होता है, जो बनावट होता है, ये ज़्यादा मिलता जुलता है। इसलिए जैसे कोई भी दवा बनाया जाता है, जैसे कोरोना वायरस का दवा बनाएगा तो सबसे पहले प्रयोग किस पे होगा, यानी इस चूहे के ऊपर। अगर देखिए चूहे के ऊपर अगर जैसे इंजेक्शन का प्रयोग होता है, अगर इसके अंदर साइड इफेक्ट अगर ज़्यादा होता है तो उस दवा का प्रयोग इंसान के ऊपर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, यानी हम लोगों का शरीर संरचना एक में मिलता जुलता। अगर इसके ऊपर कोई रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन इंसान के ऊपर भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले दवा बनाया जाता है तो इसके ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो अब आप बताइए ये बेचारा इसके अंदर से भी खत्म हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों का संरचना में क्या बदला होगा, भगवान ने क्या किया, ये भी आज धरती पे जीवित है। तो हो सकता है जैसे धरती का अंत होने वाला है, प्रकृति में भैया कुछ बदलाव हो जाएगा। अब जैसे बदलाव हो जाएगा तो इंसान धरती पे रह सकता है, लेकिन रह सकता है। अब भैया ये हमें कैसे पता चलेगा कि 110 लाख साल बाद क्या होने वाला है। लेकिन देखिए भगवान ने धरती को बनाया तो कोई ना कोई उपाय निकालेंगे और धरती पे लोगों का अस्तित्व बना रहेगा। समझ में क्या, तो वाई क्रोमोसोम बढ़ाने में कोई भी काम नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि वाई क्रोमोसोम हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, और इंसान पे प्रयोग होने से पहले चूहों पे इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।